मोदी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। वेरी गुड मोदी के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का स्वागत है हमारी आजादी की पाठशाला में। और आज वेंसडे आजादी की पाठशाला में हम बात करते हैं वेल वेंसडे की, यानी कि अपने मोदी केयर के वेल प्रोडक्ट्स, जो रोजाना हमें हेल्दी रखने में मदद करते हैं, जो रोजाना हमारे शरीर को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं और साथ ही हमारे जीवन को सरल और सुचारू बनाते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने अपने परिवार को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए? तो आ जाइए हमारे आज के इस वेल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, स्वस्थ रहना उद्देश्य है, उस स्वस्थ रहने को आप किस में देखते हैं, विकल्प में या आवश्यकता में? तो ऑफ कोर्स आपका जवाब यही होगा कि सर, स्वस्थ रहना तो हमारी आवश्यकता है। तो आज जो स्वस्थ रहना हमारी इतनी आवश्यकता है, कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें? क्या हमारे शरीर के वो महत्वपूर्ण आयाम हैं जिनके द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं? उन सब को जानेंगे आज के हमारे वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे जीवन की जो प्राथमिकताएं हैं, जो हमारे लाइफ की प्रायोरिटीज हैं, वो क्या-क्या हैं? तो आप क्या जवाब देंगे? यस, यस, हमारे जीवन की ढेर सारी प्राथमिकताएं। जैसे हम चाहते हैं ढेर सारा पैसा, वेल्थ। साथ ही हमारी प्राथमिकता है हमारा परिवार, हमारा देश, हमारी हॉबीज। और साथ ही हमारी एक और प्राथमिकता जिसको हम नहीं देते, वो है हमारा स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ। आइए जानते हैं हेल्थ क्या होती है। कई लोगों का मानना है कि अगर हम बीमार नहीं हैं, शरीर सही से काम कर रहा है, तो हम स्वस्थ हैं। मगर ऐसा नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना ही स्वस्थ नहीं होता। बहुत जरूरी है कि आप मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए। मगर आज अगर आप अपने स्वास्थ्य को अपने जीवन की सच्चाई से जोड़ें, तो आपको पता चलेगा कि स्वास्थ्य के बारे में तो हम ज्यादा सोचते ही नहीं। क्योंकि जैसे ही हम होश संभालते हैं, हम चाहते हैं कि हम ढेर सारा पैसा कमाएं और उसके लिए बहुत सारा काम भी करते हैं। मगर इसी दौरान कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य को दरकिनार कर देते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते।
और इसी की वजह से भविष्य में हमें वही कमाए हुए पैसे वापस से स्वास्थ्य पे अपने खर्च करने पड़ जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं खर्च करना पड़े, फिर स्वास्थ्य के लिए खर्च करना पड़े, उससे बेहतर है क्यों ना हम अपनी हेल्थ को अर्न करें, अपनी अच्छे स्वास्थ्य को कमाएं। तो अगर आप भी चाहते हैं एक अच्छी हेल्थ को अर्न करना, तो फॉलो करिए अपनी ऑप्टिमल हेल्थ के लिए इन 4 अर्न पिलर्स को। क्या हैं ये पिलर्स? ई फॉर एक्सरसाइज, EARN, ध्यान से समझिए। ई फॉर एक्सरसाइज, रोजाना आधे घंटे से 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करें। ए फॉर एटीट्यूड, अपना आचरण, अपना स्वभाव, अपनी सोच बेहतर बनाए, अच्छा बनाए। आर फॉर रेस्ट, यानी कि आराम देना बहुत जरूरी है शरीर को। तो 6 से 8 घंटे की नींद अच्छी जरूर लें। और लास्ट में एन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पिलर कहता हूँ, दिस इज न्यूट्रिशन। यस, पोषण। क्या होता है न्यूट्रिशन? हमारे शरीर को जो अलग अलग प्रकार के पोषण तत्व चाहिए होते हैं, उनको कितनी मात्रा में लेना है, कितनी मात्रा भोजन करने से हमें वो पोषण मिलेंगे, वो सारी चीजें हम जानेंगे इसमें। सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रिशन क्या है। 2 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं हमारे लिए। पहले है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें आहार में ज्यादा लेना है। इसमें आते हैं प्रोटीन्स, जो हमारे शरीर की इकाई यानी कि सेल्स को बनाने में मदद करते हैं। दूसरे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तीसरे हैं फैट्स, यानी कि वसा, और ये हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर करने में मदद करते हैं। और तीसरे हैं फाइबर, जो कि रफेज ऑफ दी बॉडी। इनके अलावा जो दूसरे होते हैं वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें हमें भोजन में कम लेना होता है, मगर लेना आवश्यक है। जी हाँ, क्योंकि इनमें आते हैं विटामिन और मिनरल्स, और साथ ही फाइटोन्यूट्रिएंट्स। विटामिन मिनरल जो कि हमारे भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करते हैं, बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। वहीं फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो विटामिन, मिनरल, इनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें किन से मिलते हैं, तो वो है हमारा फूड। नाउ बहुत जरूरी है कि हम इन न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस्ड वे में लें, संतुलित तरीके से लें। तो अगर हमें न्यूट्रिएंट्स संतुलित चाहिए, तो हमें लेने होगा संतुलित आहार, यानी कि बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट को समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका है बैलेंस पिरामिड, जो कि आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड में देखें। ये भी बैलेंस पिरामिड के अनुसार, बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग, रोजाना एक व्यक्ति को 6 से 11 सर्विंग कार्बोहाइड्रेट्स लेने होते हैं, जिसमें आते हैं ब्रेड्स, सीरियल्स, राइस या मोटे अनाज, जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिले। साथ ही रोजाना हमें लेने हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, करीबन 3 से 5 सर्विंग हमें ये भी लेना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें प्राप्त होते हैं विटामिन और मिनरल्स। यस, जो कि फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। उसके साथ हमें रोजाना लेना होता है 2 से 3 सर्विंग प्रोटीन्स, जो कि हमें मिलते हैं मिल्क से, मीट से, दही से, अ, अंडे से, पनीर से, मछली से। और इसके बाद हमें चाहिए होता है 1 से 2 सर्विंग फैट्स या ऑयल्स। तो ये है रोजाना फूड लेने का सही तरीका। मगर हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोजाना इतनी ही मात्रा में भोजन करते हैं? यस, तो शायद ही कोई होगा। तो अगर हम इतनी मात्रा में भोजन नहीं कर रहे हैं, तो ये बात तय है कि हमारे शरीर में सही से पोषण पहुंच भी नहीं रहा है। क्या है इसका कारण कि हम सही से भोजन नहीं कर पा रहे हैं, सही से पोषण नहीं मिल पा रहा है? इसके 2 मुख्य कारण। पहला,
तो जो हमारे खाने में जो चैलेंजेस हैं, जैसे वैराइटीज़ की कमी होती जा रही है, एम्प्टी कैलोरी फूड्स हैं, फास्ट फूड पे हम ज़्यादा अब निर्भर होते जा रहे हैं, है ना? कहाँ पहले हम पूरी थाली खाते थे, अब वो थाली पूरी एक बर्गर में सिमट के रह गई है। ज़्यादा जो हमने अपने जीवन में सॉल्ट या शुगर का इंटेक कर दिया है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा लेना शुरू कर दिया है, कैफ़ीनेटेड बेवरेजेस हम ज़्यादा लेते हैं। या अगर हम कुछ भोजन ले भी रहे हैं अच्छा, तो क्या इस बात की मतलब कि एश्योरेंस है कि उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी? क्योंकि आप भी जानते हैं आज तमाम प्रकार की जो फसलें हैं, फल हैं, सब्जियाँ हैं, इनको कितने हानिकारक केमिकल्स के द्वारा उगाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा कारण है हमारी जीवन शैली। जी हाँ, आज हमारा जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा गतिमान हो चुका है। बहुत फ़ास्ट पेस्ड लाइफ़ हो चुकी है हमारी। भागते-दौड़ते हम भोजन कर रहे हैं। कभी-कभी खाना भी नहीं खाते हैं। हमारे जीवन का स्तर, जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बाहर का जो पॉल्यूशन है, वातावरण का प्रदूषण, ये भी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। और साथ ही हमारे जो हमने अपने जीवन में शारीरिक परिश्रम करना कम कर दिया है, एक्सरसाइज़ेज़ कम करने लगे हैं, इसके कारण भी हमारे शरीर में तमाम प्रकार की समस्याएँ हो सकती हैं। हमारे पोषण में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो क्या करें जिससे कि हमारे शरीर का पोषण भी पूरा हो और हमारा शरीर भी स्वस्थ रह सके? तो ऐसे में हमारी मदद करता है मोदी केयर की एक बहुत ही शानदार कैटेगरी, दैट इज़ वेल फूड सप्लीमेंट्स। यस, जो रोज़ाना भोजन करने के बावजूद हमारे शरीर में पोषण की कमी रह जाती है, ये उस पोषण की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं, इसीलिए इन्हें पूरक तत्व भी कहा जाता है। मोदी केयर की वेल रेंज की अगर मैं बात करूँ, ये हमारे शरीर में लगभग हर प्रकार की पोषण की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। इनमें प्राकृतिक गुणवत्ता मौजूद है। ये समन्वय है विज्ञान का और आयुर्वेदा का, तो साई वैदिक फ़ॉर्मूला है जो हमारे शरीर को और भी ज़्यादा फ़ायदे पहुँचाने में मदद करता है। आज इस वेल कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो 11 कैटेगरीज़ हैं। हमारे शरीर को संपूर्ण स्वस्थ रखने में मदद करती है फाउंडेशन कैटेगरी, बच्चों के लिए किड्स हेल्थ, एंटीऑक्सीडेंट्स, डिटॉक्सिफिकेशन, ब्रेन हेल्थ, इम्यूनिटी, हार्ट हेल्थ, digestive health, bone and joint health, vigor and vitality, and men's health. और इन सारी कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं, तो इनमें आते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स जो हमें रोजाना शरीर को स्वस्थ बनाने में, लाभान्वित करने में मदद करते हैं। और आज इन्हीं कैटेगरी में हम बात करेंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी की। जी हाँ, डाइजेस्टिव हेल्थ एंड बोन एंड जॉइंट हेल्थ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी डाइजेशन को लेकर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस में रहते हैं, जिनका पेट में अधिकतर समस्या बनी रहती है। तो यस, तो शायद हम सभी का जवाब होगा कि सर हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यानी कि करीबन 10 में से ऐसे लोग होते हैं, जिनकी पेट में कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है। क्योंकि इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम जो भोजन ले रहे हैं, उसमें वो तत्व ही नहीं मिल रहे जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करें। या हो सकता है उनमें ऐसे तत्व हों जो भोजन को पचने ही ना दें। तो ऐसे में मोदी केयर की डाइजेस्टिव हेल्थ कैटेगरी बहुत मदद करती है। और इसमें आता है हमारा एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, दैट इज़ अमृत शक्ति। जी हाँ, अमृत शक्ति में आपको प्राकृतिक इंग्रीडिएंट्स मिलते हैं। इसमें आपको मिलता है क्लोव यानी कि लौंग, इसमें है मेंथॉल यानी कि पुदीना, इसमें है अजवाइन और साथ ही कैम्फर या कपूर। ये चारों जो आपको प्राकृतिक इंग्रीडिएंट्स दिख रहे हैं, प्राकृतिक तत्व दिख रहे हैं, ये हमारे ओवरऑल डाइजेशन को और डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने में बहुत मदद करते हैं। ये आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ जैसे कि कैम्फर, मेंथॉल, क्लोव ऑयल, ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम करती हैं, यानी कि पेट और आंतों पे काम करती हैं और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हील करने में मदद करती हैं। साथ ही इनकी अगर हम बात करें तो इसमें जो कैम्फर है यानी कि कपूर, ये हमारी पेट की जठर अग्नि को बनाए रखने में मदद करता है और साथ ही हमारे इंटेस्टाइन की
या पेट की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, उसको बनाए रखने में मदद करता है, जिससे कि हमारा फूड इज़िली डाइजेस्ट हो सके। दूसरा इसमें पुदीना सत्व है। पुदीना सत्व आपको तुरंत पेट को राहत देने में मदद करता है। पेट में दर्द है, अ, गैस बन रही है, अपच की समस्या हो रही है, तो इसमें पुदीना बहुत मदद करता है। तीसरा, लौंग का तेल। ये भी हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाता है, जिससे कि हमारी फास्टर गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है। हमारा पेट भी आसानी से साफ हो जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है भोजन। और चौथा, अजवाइन सत्व यानी कि थाइमोन। ये हमारे पेट में मौजूद डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो भोजन को पाचन योग्य बनाते हैं, डाइजेस्टेबल बनाते हैं। ये उनको उनके सिक्रीशन में हेल्प करता है, जिससे कि ईज़िली फूड डाइजेस्ट हो सके। तो अमृत शक्ति की अगर हम फ़ायदों की बात करें, तो यस, ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को तो हेल्दी रखता ही रखता है, क्योंकि इसमें बहुत ही अ, इम्पोर्टेंट हमारे हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं इसमें। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है, हमारे कोलन, इंटेस्टाइन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, हेल्दी बनाने में मदद करता है। और साथ ही जिन लोगों को वॉमिटिंग होती है, ओके, डायरिया चैलेंजेस हैं या वॉमिट जैसा फ़ील होता है, तो ये उसे भी रोकने में मदद करता है। हमारे पेट में ब्लोटिंग है, फ्लैटुलेंस होने लगता है, गैस ज़्यादा बनने लगती है ना? गैस पास नहीं हो पाती, साथ ही हमारे चेस्ट बर्न, एसिडिटी की वज़ह से चेस्ट बर्न होने लगता है, हार्ट बर्न होने लगता है। तो इनसे भी तुरंत राहत दिलाने में मदद करती है। और साथ ही हमारे आंतों की एक बहुत बड़ी समस्या है, दैट इज़ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे आईबीएस के नाम से भी जाना जाता है। ये उससे भी आपको राहत दिलाने में मदद करता है। पेट में मरोड़ होती है, अपच होती है, कब्ज़ की समस्या है, तो इसमें भी अमृत शक्ति बहुत मदद करता है। तो अमृत शक्ति की 1 से 3 सॉफ्ट जेल कैप्सूल आप जब चाहे ले सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। ये है डाइजेस्टिव हेल्थ की अमृत शक्ति। और डाइजेस्टिव हेल्थ का सेकंड प्रोडक्ट इट इज़ पुदीना विद तुलसी, और ये भी एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। जी हाँ, पुदीना और तुलसी ये हमारे पेट की जो समस्याएँ हैं इनको दूर करने में मदद करती है। प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ये, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने में, उसको रिपेयर करने में ये मदद करता है, मेंटेन रखने में मदद करता है, एंड इन फैक्ट इन्फेक्शन से भी लड़ने में काफ़ी हेल्प करती है पुदीना तुलसी। क्योंकि इसमें जो तुलसी है, तुलसी को हम बहुत ही अच्छा एंटी माइक्रोबियल मानते हैं। बहुत ही अच्छी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है इसमें। तो जो हमारे पेट और आंतों में बैक्टीरिया या फंगस का जो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं या हो जाते हैं, ये इनको दूर करने में मदद करती है। और तुलसी में होते हैं ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि फ्री रेडिकल से लड़ते हैं, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को बेहतर बनाए रखते हैं। साथ में इसमें है पुदीना, जो कि तुरंत राहत दिलाने में मदद करता है, अपच से हमारे जो पेट की स्मूथ मसल्स हैं, उनको रिलैक्स कराने में मदद करता है। इसमें भी हर्बल एक्सट्रैक्ट पुदीना के और तुलसी के, और ये हमारे पेट को ठंडक का एहसास देने में काफ़ी मदद करते हैं। जिस बैक्टीरिया या फंगस इन्फेक्शन की वजह से हमारे पेटों में, आंतों में समस्याएँ हो जाती हैं, ये उनकी ग्रोथ को होने से रोक देता है। और साथ ही एसिडिटी हो या ब्लोटिंग हो, फ्लैटुलेंस, हार्ट बर्न, ओके, इन सबको दूर करने में, इन सब से तुरंत राहत दिलाने में मदद करता है और हमारे पेट को राहत भी दिलाता है। आईबीएस में भी बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। तो रोज़ाना हम पुदीना विद तुलसी की 1 से 2 सॉफ्ट जेल कैप्सूल जब भी आवश्यकता हो, ले सकते हैं। ये थे हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के प्रोडक्ट। नाउ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी की, जो कि है बोन एंड जॉइंट हेल्थ। बोन एंड जॉइंट हेल्थ में अगर हम बात करें अपने बोन्स की, तो बोन्स यानी कि हमारी हड्डियों को कहा जाता है कैल्शियम बैंक, क्योंकि हमारी हड्डियाँ जो हैं ये कैल्शियम से ही बनी हुई हैं। शरीर का 99% कैल्शियम इन्हीं हड्डियों में ही है, और 1% हमारी रक्त धारा में, हमारी ब्लड स्ट्रीम में। नाउ जब कभी भी किसी भी व्यक्ति की आयु जो है 30 से 40 वर्ष के बाद या उससे ज़्यादा होती है, तो ऐसे में हड्डियों से कैल्शियम बहुत तेज़ी से खोने लगता है, और जब हड्डियों से कैल्शियम निकलने लगता है, तो ये हड्डियों को खोखला कर देता है, और इसी को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस।
पोरोसिस, जिसमें हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, खोखली होने लगती हैं। ये बहुत कमजोर हो जाती है, इनफैक्ट इतनी कमजोर हो जाती हैं कि हल्की-फुल्की चोट लगने पे टूट भी सकती है। और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये कैल्शियम और भी ज़्यादा तेज़ी से खोने लगता है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनका कहना है कि अगर कोई बच्चा है जिसकी आयु 1 से 9 वर्ष के बीच की है, उसे रोज़ाना 600 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता है। वहीं बढ़ते हुए बच्चों की जिनकी आयु 10 से 17 वर्ष की है, उन्हें 800 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता रोज़ होती है। और वयस्कों में पुरुषों को रोज़ाना 600 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता है और महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा ठीक 2 गुना यानी कि 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता रोज़ाना होती है। तो ऐसे में हर रोज़ हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने में मदद करता है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स और ये एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है हमारी बोन हेल्थ के लिए। जी हाँ, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें कैल्शियम है। कैल्शियम के बहुत सारे कार्य होते हैं। जी हाँ, ये हमारी बोन्स के लिए, टीथ्स के लिए तो इम्पोर्टेंट होता ही होता है। साथ ही ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि यही हमारे जो हार्ट बीट इम्पल्सेस होते हैं, नर्व इम्पल्सेस होते हैं, इनको जनरेट कराने में मदद करता है, इनके रेगुलेशन में हेल्प करता है। साथ ही कैल्शियम कई सारे हार्मोन सिक्रीशन में, हमारे एंजाइम रेगुलेशंस में हेल्प करता है और जैसा कि मैंने आपको बताया, कैल्शियम 99% हमारी हड्डियों में ही होता है। सो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि अमेजिंग कॉम्बिनेशन है ये। तो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के अगर कॉम्बिनेशन को आप देखें, तो इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है, विटामिन के है, जिंक है और साथ ही एक महत्वपूर्ण हड्डियों के लिए जड़ी-बूटी है जिसका नाम है सिसस क्वाड्रैंगुलैरिस। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में जो हमने कैल्शियम लिया है वो है कैल्शियम सिट्रेट मैलेट और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है। दूसरे कैल्शियम से 2.5 गुना ज़्यादा इसकी अवशोषण क्षमता होती है, एब्सॉर्बेबिलिटी होती है और ये हमारी हड्डियों में कैल्शियम के घनत्व को बढ़ाता है, जिससे कि हमारी हड्डियाँ जो हैं, वो डेंस हो जाती हैं और मजबूत हो जाती हैं और उनका डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। दूसरा, कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन अच्छा हो सके, इसमें हमने डाला है विटामिन बी2, ये कैल्शियम एब्ज़ॉर्प्शन में हेल्प करती है। साथ ही विटामिन के है, जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में ब्लड फ्लो को अच्छा रखता है और ब्लड में कैल्शियम को जमने से रोकता है, यानी कि आर्टेरियल कैल्सिफिकेशन नहीं होने देता। जिंक अमीनो एसिड चीलेट है इसमें और ये जिंक अमीनो एसिड चीलेट ये हमारे कैल्शियम की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि अ, जैविक उपलब्धता बढ़ाता है जिससे कि लंबे समय तक ये कैल्शियम बना रहे और ज्यादा से ज्यादा हमें बेनिफिट मिलता रहे। साथ ही इसमें पाई जाती है सिसस क्वाड्रैंगुलैरिस। आयुर्वेदा में इसे हठजोड़ भी कहते हैं और ये हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। तो अगर हमारी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, ब्रोकन हैं, इंजर्ड हैं, तो ये ऐसे में रिपेयर और मेंटेन करने में, हेल्दी बनाने में मदद करता है। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो लोग चाहते हैं अपनी अच्छी हेल्दी बोन्स अ, आप ज़रूर लें। एज़ एन सप्लीमेंट्री डाइट आप ले सकते हैं और जो एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स एक्टिव पर्सन हैं, रोज़ाना कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की 1 टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं। ये है हड्डियों को मजबूत बनाने वाला प्रोडक्ट कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। एंड नाउ नेक्स्ट जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमारे जोड़ों के लिए बहुत आवश्यक है। ये हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज वेल ग्लूकोसामीन विद बोसवेलिया एंड कर्क्यूमिन। हमारी जो शरीर है, हर जगह जोड़ है हड्डियों में और जहाँ-जहाँ भी जोड़ है, उन जोड़ों में जब समस्या होती है, तो बहुत तकलीफ होती है। अब देखिए जिन भी लोगों के जोड़ों में दिक्कत होती है, लाचार की तरह वो जीवन व्यतीत करते हैं। हर चीज़ के लिए उनको दूसरों पे आश्रित रहना पड़ता है। चलने, फिरने, आने-जाने के लिए, उठने, बैठने के लिए। तो ऐसे में हमारा वेल ग्लूकोसामीन विद बोसवेलिया एंड कर्क्यूमिन आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। क्या कारण है कि हमारे जोड़ों में समस्याएँ होती हैं?
या बहुत ज्यादा दर्द होता है जिसे हम आर्थराइटिस भी कहते हैं या गठिया कहते हैं। देखिए, हमारे जो जोड़ हैं, उन जोड़ों पे एक चिकने पदार्थ का लेपन होता है, एक कोटिंग होती है लुब्रिकेंट की, जिसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जिसकी वजह से इजीली ग्लाइड हो सकती हैं हमारी बोन्स, इजीली वर्क कर पाती हैं। और दो जॉइंट्स के बीच में एक स्पंज की तरह, स्पंज स्लाइस की तरह या कह लीजिए पनीर की तरह की स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज, जो कि हड्डियों को आपस में लड़ने से रोकता है। तो जब ये कार्टिलेज कम होने लगता है और साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है, तो ऐसे में हमारी हड्डियां जो हैं ठीक से घूम नहीं पाती, जिसके कारण उनमें रगड़ होती है। और अगर कार्टिलेज बीच में नहीं है तो हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं। तो ऐसे में होता क्या है, हमारी हड्डियां जब टकराती हैं या घिसती हैं, तो उनमें होती है सूजन या दर्द, जिसके कारण हमें बहुत पेनफुल फीलिंग होती है आर्थराइटिस में या जॉइंट पेन में। तो ऐसे में हमारा बोस्वेलिया, कर्क्यूमिन एंड ग्लूकोसामिन, ये बहुत हेल्प करता है इनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। जी हाँ, इसमें जो ग्लूकोसामीन है, ये हमारे कार्टिलेज हेल्थ और साथ ही साथ साइनोवियल फ्लूइड जो कि लुब्रिकेंट है, ये इसको दोबारा से बनाने में मदद करता है, इनके प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, जिसके कारण इजीली मूवेबल हो जाते हैं हमारे जॉइंट्स और आपस में टकराते भी नहीं। दूसरा इसमें है कर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स और साथ ही बोस्वेलिया, जो कि एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन होता है इनका, ये नेचुरल एंटी इंफ्लामेटरी है। मीन्स जो शरीर में इन्फ्लामेशन है जॉइंट्स में, सूजन है, दर्द है, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये उन सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। और साथ ही बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है बोस्वेलिया की, जिसके कारण जो फ्री रेडिकल्स की वजह से डैमेजेस होते हैं वो नहीं हो पाते। और साथ ही इसमें है बायोपिरीन। बायोपिरीन, ये जो इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें तत्व पड़े हुए हैं, ये इनकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि लंबे समय तक बनाए रखता है, जिसके कारण लंबे समय तक हमारे जोड़ों को राहत। तो ये है बोस्वेलिया, वेल ग्लूकोसामीन विद बोस्वेलिया एंड कर्क्यूमिन। तो ये ट्रिपल एक्शन आयुर्वेदिक फॉर्मूला है ये। जी हाँ, ये हमारी जॉइंट हेल्थ को तो इम्प्रूव करता ही करता है, कार्टिलेज हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ये साथ ही हमारी जॉइंट्स के मूवमेंट में और चलने फिरने में, फ्लेक्सिबिलिटी में, मोबिलिटी में काफी मदद करता है। और साथ ही ये हमारे बॉडी के जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि इम्यूनिटी इंप्रूव करने में भी काफी मदद करता है। वेल ग्लूकोसामीन विद बोस्वेलिया एंड कर्क्यूमिन, जो भी बुजुर्ग लोग हैं या जिनमें जॉइंट चैलेंजेस है, जॉइंट पेन की समस्या है, या जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिव पर्सन हैं, आप वेल ग्लूकोसामीन विद बोस्वेलिया एंड कर्क्यूमिन की 2 टैबलेट्स दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो ये था हमारे जॉइंट हेल्थ के 2 महत्वपूर्ण प्रोडक्ट। सो आई होप कि आज जो मैंने आपको वेल के इन 2 कैटेगरीज के बारे में बताया है, उनके बारे में आपको जानकारी मिली होगी, आपने इसे नोट भी किया होगा, आपने अच्छे से समझा भी होगा और आप आसानी से लोगों को समझा भी पाए। तो कितने लोग हम में से ऐसे हैं जो इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं और यूज करेंगे ही करेंगे? यस, एब्सोल्युटली। तो खुद भी यूज करिए, अपने आप को स्वस्थ बनाइए और अपने जानने वालों को भी इन प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये थी हमारे आज की वेल ट्रेनिंग प्रोग्राम। कल फिर आजादी की पाठशाला में हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में। सी यू सून। ऑल द बेस्ट।